अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि अब मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वहीं चले जाते हैं। हम जा रहे हैं क्रीम पार्क। यहाँ पे जी आज लगा हुआ है संडे बाज़ार और यहाँ पे हर चीज़ इतनी कुछ सस्ती मिल रही है ना। सबसे पहले हमें ये जूतियाँ नज़र आई और ये जूतियाँ कुछ बस ठीक ही थी। और उसके बाद हम आगे आए, वहाँ पे हमें ये बर्तन मतलब घर की छोटी-मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो नज़र आई। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी क्वालिटी बिल्कुल ही फ़ारिग थी। लेकिन ये था कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की जो होती है ना, यहाँ से ईज़िली मिल जाती हैं और कम रेट में मिल जाती हैं। और यहाँ पे मुझे देख के याद आ रहा है कि मैंने ना ब्रश लेना था। अ, ये जो सामने नज़र आ रहा है ना ब्रश, मैंने ये ब्रश लेना था कारपेट साफ़ करने के लिए, तो मैं भूल गई। अब मुझे ये वीडियो देख के याद आ रहा है कि यार मैंने ये लेना था। ख़ैर, आगे चलते हैं। यहाँ पे जी खाने-पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब ये मैकरोनी, पास्ता और ड्राई फ्रूट्स और स्पेगेटी और क्रैकर्स, पापड़ जो हम फ्राई करके खाते हैं वो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मसाले, हर चीज़ मिलती है इतवार बाज़ार में। जो लोग जाते रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। मैं तो यहीं पे क्रीम पार्क में ही, मैंने क्रीम पार्क वाला ही इतवार बाज़ार देखा हुआ है, इसके अलावा आगे-पीछे मैं कहीं गई नहीं। यहाँ पे जी सब्जियाँ और मिट्टी के बर्तन, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है विंडो शॉपिंग करने का भी और इस तरह की जगहों पे जाके देखने का, एक्सप्लोर करने का बड़ा मज़ा आता है। ख़ैर, यहाँ पे हमें कपड़े भी नज़र आए। कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल थी। लेकिन फिर भी हमने पूछ लिए तो उस बंदे को भी सही से नहीं पता था कि ये कितने की हैं। उसने शायद नया-नया ये स्टॉल लगाया था, वो भी बड़ा सोच-सोच के बता रहा था, हाँ, ये इतने का है, इतने का है। अच्छा, अब हम दूसरे स्टॉल पे आए, वहाँ पे हमने थोड़े से ये फ्राई करने के लिए पापड़ लिए और हमने पास्ता लिया, थोड़ी-सी चीज़ें ली, मसाले वगैरह ले लिए, क्योंकि अब हम आए थे तो कुछ हमने लेना तो था ना, ऐसे मुँह उठा के वापस थोड़ी ना चले जाना था। ख़ैर, यहाँ से मसाले लेने के बाद हम आगे गए और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें नज़र आई। डेकोरेशन पीस और किचन में रखने के लिए फ्रूट्स बास्केट्स और बहुत सारी और चीज़ें जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेन हमने जाना था डॉलर शॉप पे, जो एक्चुअल में डॉलर शॉप नहीं है, लेकिन वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ से विज़िट करने के बाद इस शॉप से हम आगे गए और यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं। हम आगे गए, वहाँ पे हमने देखे हर चीज़ छोटी-छोटी, जैसे लेसेस वगैरह, बटन, ये वो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही थी, ये भी बहुत सस्ती थी। और अच्छा, एक और बात, ये बटन क्यूट बहुत थे। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं ले लेती। अभी तो मैं कुछ भी ऐसा कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं सी रही, तो जब सीऊँगी तो लूँगी फिर। और प्राइस जो है वो, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने प्राइस पूछी ही नहीं, अगर पूछी भी है तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो मैं प्राइस इस वज़ह से नहीं बता सक रही। बाकी यहाँ पे अब हमने यहाँ से भी कुछ लिया नहीं था, हम यहाँ से भी आगे निकल गए थे क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई काम ही नहीं था। अब यहाँ पे हमें और जगह मिली जहाँ पे ये स्टील के छोटे-छोटे बर्तन और बड़े क्यूट से लग रहे थे। ये छोटी-सी कढ़ाई, छोटा-सा फ्राई पैन तड़का लगाने के लिए, या कोई भी छोटी-सी छोटी चीज़ में डाल के सर्व करने के लिए, बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, स्टील के बर्तन थे। और यहाँ पे थोड़े महँगे मिल रहे थे, ये 300 के 400 का ये बता रहे थे। मतलब यही चीज़ आपको वो उधर जहाँ मैं कह रही हूँ, मार्केट जो है, जहाँ पे अब हम एंटर हो रहे हैं, ये एक्चुअल एक स्टोर है, हेवन स्टोर के नाम से। ग्रीन पार्क में हर चीज़ वहाँ पे ना 200 की मिलती है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 200 से भी कम है और कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी-सी 200 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे हम इनके साथ ही एक शॉप थी, यहाँ पे हमने थोड़ा-सा विज़िट किया, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी, लेकिन हम दोबारा उधर गए। ये अच्छा, ये भी उन्हीं की ही शॉप थी जो 200 वाली, लेकिन यहाँ पे उनकी चीज़ें थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं। और जो 200 वाली शॉप है, यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ 200 की है और मेकअप का सामान 200 से कम है, मतलब 200 में आपको 2 चीज़ें मेकअप में मिलती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बर्तन, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाई थी, ये छोटा-सा फ्राई पैन, यहाँ पे ये सब कुछ 200 का था। अच्छा, यहाँ स्टोर में आने के बाद मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई तो थी, बनाई मतलब जो आपको दिखाई दे रही है, यही वीडियो मैंने बनाई है। और उसके बाद मुझे ऐसे फ़ील होने लगा कि यार, मुझे ना ऐसे बगैर पूछे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे सामने-सामने नज़र आ रही थी, वो आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई। ग्लास, कप, बच्चों की चीज़ें, बड़ों की चीज़ें, किचन की चीज़ें, बर्तन, मेकअप का सामान, कोई शीट्स, कप्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, बच्चों के खिलौने, ये सारा कुछ।
फिर मैंने सोचा कि मैं इन अंकल से पूछ ही लूँ, तो ये अंकल खड़े थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं वीडियो बना सकती हूँ? तो उन्होंने आगे से मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि भाई क्या बनाती हो वीडियो में और ये वो, सारा कुछ मैंने बता दिया। लेकिन उन अंकल ने मुझे उस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि हाँ बेटा आप वीडियो बना लो या नहीं, वो अगली इधर-उधर की बातें करने लग गए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं वीडियो ही बंद कर देती हूँ, मैं बनाती ही नहीं। यहाँ से हमने शॉपिंग करने के बाद हम निकले और हमने कहा अब हम खाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने गए तो वहाँ पे भी हमारे साथ सीन हो गया। मैंने बगैर सैलेड के मँगवाए थे और उन्होंने सब में सैलेड डाल के भेज दिया। फिर मैंने पानी मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी गंदे थे। मैंने कहा गोलगप्पे कैसे खाऊँ? तो पानी लाने में भी उस बंदे ने इतनी देर लगाई, वो बंदा नहीं था, खैर छोटे-छोटे से बच्चे थे। फिर हमने वहाँ पे बैठ के इस बेलचे से गोलगप्पों के अंदर डाली मीठी चटनी और उसके बाद हमने ये खाए। यार थे इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे मैं क्या बताऊँ। और पानी भी उनका खट्टा-खट्टा, और ये देख के ना दोबारा मेरा दिल कर रहा है कि दोबारा जाके मैं ये खा के आऊँ। और उसके बाद हम इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, हम घर वापस आए और ये सीढ़ियाँ पुल की चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है ना। अब जी हम घर वापस आ गए, तो घर आके मरियम्मा जी कुकर में ना पहले से ही मलाई डाल के गई हुई थी कि जब मैं वापस आऊँगी तो घी निकला हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको दोबारा हमें देचकी में डालना पड़ा और जो कुकर था उसको धोना पड़ा मुझे। जब मैंने धोया तो पानी ठंडा था, तो वो घी जम गया और इतना मुश्किल हो गया ना उसको धोना। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको धोया और फिर फाइनली घी निकल आया था। उसको हमने बर्तन में डाला और बस यहीं पे हमारा एंड हो गया था और अब हम बहुत थक गए थे। यहीं पे करती हूँ अपनी व्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।